अस्सलामुअलैकुम। तो हमारे प्यारे व्यूअर्स जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि शानी ये क्या करने जा रहा है, वो सजीला के ज़्यादा नज़दीक हो रहा है और शान से बहुत दूर। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप भी ज़रा इत्मीनान रखिए क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। शानी को खुद समझ आ जाएगी कि वो जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है और शानज़े के अलावा कोई भी अच्छी यानी कि उसकी ज़िंदगी में चॉइस नहीं है। शानज़े ही उसके लिए सब कुछ है। मेरा आई होप कि ऐसा ही होगा कि शानी को खुद इस बात का एहसास होगा कि वो सजीला के साथ नहीं बल्कि शानज़े के साथ खुश है और शानज़े के साथ ही उसको खुश रहना चाहिए क्योंकि शानज़े जितनी बड़ी कुर्बानी देने जा रही है, यकीन मानिए कि सबके दिल धड़क उठे हैं और कहानी में एक अजीब सा ट्विस्ट आ गया है कि आखिर ये शानज़े क्या करने जा रही है। शानज़े को क्या लगता है, आपको ऐसा करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? बहरहाल आप देखेंगे कि वो अपनी मोहब्बत में ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो शानी से इतना प्यार करती है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। असल में ये उसका जुनून दिखाया गया है जिसमें वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है सिर्फ़ और सिर्फ़ शानी की खुशी के लिए। क्योंकि जैसे ही उसने शानी को देखा है सजीला के साथ कि दोनों मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और वो मुस्कुराहट जो देखने के लिए वो अपने लिए तरसती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सजीला को देख के शानी के चेहरे पे ज़ाहिर होती है। ये देख के बस वो खुश हो गई है कि शानी शायद इस बात में खुश है तो मैं ये फ़ैसला कर दूँ। लेकिन आई होप शानी जो है खुद इस चीज़ को हैंडल करेगा और कहेगा कि नहीं, मैं इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकता। बहरहाल ऐसा ही होने वाला है। तो जो लोग शानी के बारे में ज़रा परेशान है कि शानी आखिर क्या कर रहा है, तो बेफ़िक्र हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, टेंशन मत लीजिए और ड्रामा देखिए सिर्फ़ कि होता क्या है। असल में ये काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट पैदा किया गया है और सिर्फ़ शानज़े का जुनून दिखाने के लिए ये बताया जा रहा है कि शानज़े अपनी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार हो जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ शानी के लिए। लेकिन अब देखेंगे कि सजीला जो है अब उसका पीछा नहीं छोड़ रही और तुम्हारी कुर्बानियों का बदला बड़े अच्छे तरीके से चुकाएगी। अगर ये सब सोच रही हो तो अपने दिमाग से निकाल दो क्योंकि वो इस लायक नहीं है कि उस लड़की पे भरोसा किया जाए। उसकी सोच तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए तुम भी ये सोचना बंद कर दो और अपने दिमाग से ये बात निकाल दो क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। वो तुम्हारा साथ कभी भी नहीं दे सकती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शान से कहती है कि लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ शानी की खुशी ही अज़ीज़ है और उसकी खुशी की खातिर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। खावर का फ़ोन आ जाता है शानज़े को और कहता है कि शानज़े, तुम किस तरह की बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रही हो, तुम कैसे इस तरह कर सकती हो, तुम्हें ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है तुम्हारी सोच पे कि तुम क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शान से कहती है, हाँ और भाई, आप लोगों ने मेरा फ़ैसला तो सुन ही लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस बात को मान जाएंगे और इस बात के लिए राज़ी हो जाएंगे जिस बात के लिए मैं राज़ी हो चुकी हूँ और मैंने इस हकीकत को भी तस्लीम कर लिया है। आप परेशान मत हों, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से शानी भी खुश रहेगा और जो मैं चाहती हूँ वैसा भी हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि खबर कहता है कि शानज़े, ये मेरी बात अपने दिमाग में रखना कि शानी कभी भी शान सजीला के साथ खुश नहीं रह पाएगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वक्ती खुशी है उसके लिए, मज़ीद इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अरे शानज़े बहन, तुमने ये क्या कर डाला, अपने मुंह से ही अपना घर उजाड़ने की बात कर डाली। और रही बात हमारी, हम तो दुआएं कर कर के थक गए थे कि आप दोनों खुश नज़र आओ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि तुमने शानी की खुशी की खातिर खुद ही ये बात बोल डाली। वैसे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था क्योंकि उस सजीला चुड़ैल को तो वैसे ही रहने देना चाहिए था। आप देखेंगे जी खुद ब खुद इस चीज़ का इजहार
कर देती है और कहती है कि शाही मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें ऐसे परेशान देखती हूँ तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसको अपना लो। इसको सुनकर शानी के तो दिल में लड्डू से फूटने लग जाते हैं कि वाओ! इसने तो मेरे मुँह की बात छीन ली है। लेकिन आप देखेंगे जी, शानी पहले थोड़े नखरे-नुखरे करेगा कि आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? लेकिन शानज़े कहेगी कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये बहुत ही खुशी के साथ मिलने जाती है शानी के पास ऑफिस में, वहाँ पर कहती है कि मैं आज ये करूँगी, मैं आज वो करूँगी, यानी कि बड़े ही ख़्याली पुलाव बनाकर जाती है। लेकिन वैसे ही जहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पे देखती है कि ऑलरेडी सजीला चुड़ैल वहाँ पर बैठी हुई शानी के साथ गप्पे-वप्पे लगा रही है। और शानी के मुँह पे जो स्माइल है, वो आज तक इस तरह की स्माइल अपने लिए नहीं देख सकती उसके मुँह पे, इसलिए वो ज़रा परेशान है और सोच रही है कि आखिर इस बात का क्या हल निकाला जाए। वो वहाँ पर आकर एकदम से धमाका नहीं करती कि ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। वो समझ चुकी है कि इसकी जो खामोश रहने की वजह है वो क्या है, और अब इसको इस बात का सल्यूशन निकालना है। और उसको आज आकर यही सल्यूशन नज़र आ रहा है कि उसको अब सिर्फ़ और सिर्फ़, यानी कि शानी को अब उसको यही करना है काम कि सबसे पहले उसकी शादी उससे करवानी है, ताकि शानी जो है उसके मुँह पे बेचारे की मुस्कुराहट आ सके। इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शानी का मूड कैसा था, जिसको सुनकर वो कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि आइंदा से कभी भी आप मेरे लिए उससे नहीं लड़ेंगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है शानी को और मुझ पर गुस्सा होता है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको ज़रूर समझाऊंगी जहाँ पर वो गलत होगा। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हारी ज़िम्मेदारी मैंने खुद ली है। आखिर कैसे मैं इन सब चीज़ों से मुँह फेर सकती हूँ? जिसको सुनकर शानज़े कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी चाहती हूँ। मुझे अपनी किसी खुशी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आखिर किस किस्म की बहकी-बहकी बातें कर रही हो? आगे से वो कहती है कि हाँ, मैंने कुछ फ़ैसला किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस फ़ैसले पर एतराज़ मत करना, क्योंकि मैंने जो फ़ैसला किया है इसमें शानी की खुशी है। उसकी माँ काफ़ी हैरान है और सोचती है कि आखिर ये किस तरह की बातें करना शुरू हो गई है, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता चल गया हो सारी हकीकत है क्या, यानी कि शानी के बारे में। लेकिन असल हकीकत तो यही है कि वो शानी की सारी बातें अपनी हरकतों से देख चुकी है। उसकी सारी हरकतें अपनी आँखों से देख चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। और आज आकर ये ही उसका आखिरी फ़ैसला होता है कि वो आइंदा से कभी भी शानी को कुछ नहीं कहेगी और सिर्फ़ ये फ़ैसला उसको सुना देगी और कहेगी कि उसे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं है। टेंशन मत लो, ईज़ी हो जाओ और जो ज़िंदगी में आए वो करो ताकि तुम खुश रह सको। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बड़ी एक्साइटेड हो चुकी है, शानी भी बहुत एक्साइटेड हो चुका